रिया चक्रवर्ती को मीडिया कहा था कि इस तरह की लीला कीजिए, ये लीला वो कर रही थी। इसमें मीडिया को क्या लेना देना है, किसी सरकार को क्या लेना देना है? जो उन्होंने जो कार्य किया है, जो कृत्य है, उस कृत्य के हिसाब से वो आज उनको लोग घेर रहे हैं, वो परेशान हैं और परेशान होकर अपने कमजोरियों को दूसरों के कंधा पर रख के बंदूक चलाना चाहती हैं। पहले अपने कृत्य को देखें, और किसी को क्यों नहीं कह दिया, उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है, इस पर विचार कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है तो यह उनकी मजबूरी है, यह केंद्र के अंतर्गत आता है और सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। बिहार सरकार ने एक सिफारिश की जब इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। यह भी कहा उन्होंने कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। यह संजय राउत का कहना है, जो कि संजय रावत को ये पता ही नहीं कि घर कौन होता है, आंगन कौन होता है। ये भारत के हर सीमा और हर स्टेट को, हर भारतीयों का आंगन है। किसी को अपना जमींदारी नहीं बूझना चाहिए। समय और परिस्थितियां बदलती है, और जब हमारे राज्य के कोई होनहार बच्चे पर कोई इस तरह के कुठाराघात करेंगे, उसको मौत के घाट उतारेंगे या कोई संदेह उत्पन्न होगा, तो राज्य के यही संजीदगी है कि राज्य के अपने नागरिकों पर, एक एक नागरिकों पर विचार करना, नजर रखना संजीदगी से। यही राज्य सरकार का काम है, और राज्य सरकार इसीलिए किया है। उनको चिरचिराने से, उनको करकराने से, अपने कृत्यों को छुपाने से कोई यहाँ छुपने वाला नहीं है और कोई रुकने वाला नहीं है। उनको पता चल जाएगा कि क्यों उनके अंगने में हमारा पैर रखना जरूरी था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच से डरते क्यों हैं? इस मामले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, यह कहना है जदयू का। निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार को कहीं न कहीं संदेह है कि उनके निकटतम लोग इस मामले में फंसेंगे, जो कुकृत्य फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर और जो प्रताड़ित करते हैं और कुकृत्य करते हैं, उसका कहीं भंडाफोड़ न हो जाए, इससे वहां की सरकारें डर रही है। लेकिन अब समय आ गया है, पाप का घड़ा भर गया है, अब वो बचने वाला नहीं है। वो पता चल ही जाएगा, पूरे भारत को पता चलेगा, पूरे अन्य राज्यों को पता चलेगा, और दुनिया को भी पता चल जाएगा कि वहां क्या कुकृत्य है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हम खुद भारत के भीतर चीजों का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम देश की सबसे बड़े हिस्से को बचाने में सक्षम होंगे, माने पैसा बचाने में सक्षम होंगे। उस पूंजी की मदद से रक्षा उद्योग से जुड़े लगभग 7,000 MSME को प्रोत्साहित किया जा सकता है। निश्चित रूप से मेक इन इंडिया इसीलिए आया कि हम अपने राज्यों में अपने जरूरत के सामानों को अगर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, अन्य राज्यों से हमको निर्यात नहीं करना पड़ता है, तो वो रेवेन्यू हमारे देश और राज्य में रहेगा, और उस राज्य के रेवेन्यू से और देश से देश के विकास में, देश की सुरक्षा में लगेगा। और उन्नत राष्ट्र की जो कामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, एनडीए की सरकार का है, उस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे, यह कहने का लक्ष्य है। भारत में अब तक के सबसे ज्यादा 24 घंटे में 62,064 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। वहीं 44,386 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। देखिए, ये महामारी है, ये पूरे दुनिया में जहां इस तरह के जिहाद चल रहे हैं महामारी का, उसमें भारत सरकार ने और अन्य राज्यों की सरकारों ने जिस संजीदगी का परिचय दिया है, उससे भारत अभी भी अन्य देशों के अपेक्षा काफ़ी नीचे है और काफ़ी नियंत्रित रखा है। हमारे यहाँ डेथ रेट भी कम है, हमारे यहाँ अच्छा होने की संख्या भी अच्छा है। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे जूझने और इसको लड़के परास्त करने की जरूरत है।